नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज माघी संक्रांति पर अब थारू, मगर, छन्त्या लगायत के समुदाय में धूमधाम के साथ मनावल जा रहा। सरकार एतवार से कोरोना विरुद्ध के अतिरिक्त डोज खोप कार्यक्रम संचालन करे। माघ 14 गते से 60 वर्ष ऊपर के नागरिक सबके अतिरिक्त मात्रा खोप लागी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा नेपाल के करीब 46 अरब बराबर के सहूलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत। आवश्यकता प्राथमिकता के आधार में बजट में समावेश करे के खर्चों के। रूस यूक्रेन में आक्रमण करे के विभिन्न बहाना बना रहा अमेरिका के आरोप में कौनो सत्यता न भइल रूसी अधिकारी के दावी। पीएम कप T20 राष्ट्रीय क्रिकेट अंतर्गत नेपाल पुलिस क्लब प्रदेश 21 के खेल स्थगित। बागमती और गंडकी प्रदेश बीच खेल हो रहा है। अब पूरा समाचार। माघे संक्रांति, मकर संक्रांति, माघी नाम से चिन्हल जाए वाला किरात सबके नया वर्ष के रूप में रहल माघी पर्व आज मनावल जा रहा बा। नेपाल के एक प्रमुख चाड के रूप में रहल मकर संक्रांति के माघ महीना के आगमन संग ही रौनकता शुरू होके लाटे। ज्योतिष शास्त्र मुताबिक सौर मास के हिसाब से माघे संक्रांति से सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करे के भइला से एकरा के मकर संक्रांति कहल जाला। मकर संक्रांति पर्व नेपाल भर विभिन्न पवित्र नदी, सागर तथा त्रिवेणी में स्नान करके मंदिर में पूजा आजा के साथे घिउ, तिल के लड्डू और तरुल खा के मनावल जाला। उ पदार्थ अपना से भी खाइला पर शरीर पोषिलो होके के साथे निरोगी होके के उल्लेख बाटे। इ पर्व में देवघाट, बारह क्षेत्र, पनौती, दोलालघाट नदी में स्नान, दान, श्राद्ध आदि करेवाला के भीड़ लागल बा। हिंदू और अन्य जाति सब मनावेला मकर संक्रांति धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व हुए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आ उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन पसाङ स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदण्ड अपना के माघी पर्व मनावे खातिर आग्रह कैले बानी। माघी संक्रांति एवं माघी पर्व के अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहल संपूर्ण नेपाली के अलग अलग शुभकामना संदेश जारी करत कोरोना महामारी बढ़ला से सुरक्षित होके पर्व मनावे खातिर आग्रह कैल गेल बा। थारू समुदाय में माघी और अन्य समुदाय में माघी संक्रांति के नाम से चिन्हल जाए वाला पर्व के अवसर में शुभकामना संदेश तहत प्रधानमंत्री देउवा और संस्कृति आ समाज में संस्कार में अपन विशेषता रहल बतौले बानी। विविधता भीतर एकता और सामाजिक सद्भाव हमनी के सांस्कृतिक विशेषता के उदाहरण भइल वहाँ के कहले बानी। आजू के दिन तिल के लड्डू, घिउ चाकू खाके और मकर स्नान के खातिर प्रसिद्ध पर्व स्नान, दान, पूजा अर्चना, शुभकामना आदान प्रदान, मनोरंजन और मिष्ठान भोजन करत विविध तरीका से मनावल जाला। इ पर्व के विशेष करके मगर समुदाय सब माघी संक्रांति, थारू समुदाय सब माघी पर्व, नेवार समुदाय सब घिउ चाकू सलहू नाम से तथा अन्य समुदाय मकर संक्रांति के रूप में मनावते आ रहल बा। कोभिड-19 के तेसरका लहर रोकथाम तथा नियंत्रण के खातिर सरकार एक महीने आदेश जारी कैले बा। कोविड महामारी के तेसरका लहर शुरू भइला के बाद अवस्था नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण फैले ना देवे खातिर सरकार एक महीने आदेश जारी कैले ह। आदेश में आवेला माघ महीना तकले सार्वजनिक स्थान में भीड़भाड़ ना करे के, आम सभा, जुलूस और सभा सम्मेलन करे के ना मिले के, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंट स्टोर सब एक बेर में 25 जना से ज्यादा भीड़ ना होके के हिसाब से संचालन करे पड़े के लगायत के विशेष समावेश कैले बा। सभे सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य मापदण्ड कटाई के साथ पालना करे खातिर भी आदेश में कहल गई बा। कॉलेज और स्कूल के नियमित पठन पाठन वर्चुअल माध्यम से करे खातिर प्रोत्साहित करे के निर्णय भी सरकार कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। सरकार एतवार से कोरोना विरुद्ध के खोप कार्यक्रम अंतर्गत अतिरिक्त डोज खोप देवे के भइल बा। अग्रपंक्ति में रह के काम करे वाला तथा 60 वर्ष तथा उ उमेर ऊपर के नागरिक के अतिरिक्त डोज देवे के स्वास्थ्य सेवा विभाग, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र और जिला स्वास्थ्य कार्यालय के निर्देशन दिलक ह। माघ 2 गते एतवार से अग्रपंक्ति में खटे वाला व्यक्ति सबके और माघ 14 गते से 60 वर्ष से ऊपर के नागरिक के अतिरिक्त मात्रा खोप लगाव के आवश्यक व्यवस्था करे खातिर विभाग निर्देशन दिले बा। 7वां राष्ट्रीय योग दिवस आज देशभर वर्चुअल माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय से इ वर्ष के योग दिवस के नारा सर्वांगीण विकास के खातिर योग तय कैल बाटे। नया वेरिएंट सहित के कोरोना संक्रमण बढ़े लगला बाद
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय दिवस वर्चुअल माध्यम से करे खातिर निर्देशन दिलक। मंत्री परिषद के 2072 सावन 28 गते के बैठक से माघ 1 गते राष्ट्रीय योग दिवस मनाओ के औपचारिक निर्णय करत एक संयोजन करे के जिम्मेवारी शिक्षा मंत्रालय के दिले रहे। योग के नियमित अभ्यास कैला पर रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि होके के भइला से कोरोना से बचे के खातिर समेत योग सहयोग पुगे के विश्वास कैल गेल बा। त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ल कहत माघ 10 गते तक विश्वविद्यालय बंद रहे के जनौले बा। विश्वविद्यालय अंतर्गत के सभी विभाग और आंगिक कैंपस सब हिउदे और वर्षी विदा से कटा करके करे माघ 10 गते तक विदा देवे के विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के कार्यालय एगो सूचना जारी करके अभिन चल रहल परीक्षा यथावत संचालन करे के जनौले बा। परीक्षा केंद्र सब में संक्रमण नियंत्रण के खातिर पूर्ण सावधानी अपनावत तोकल गई भौतिक दूरी कायम करके संचालन करे के व्यवस्था कैल भी सूचना में कर गई बा। निकट में ही परीक्षा होगला पर पठन पाठन अनिवार्य देखला पर विषय तथा कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से पठन पाठन करावे के कहल गई बा। माघ 10 गते के बाद स्थानीय तह संगे समन्वय करके विद्यार्थी के भौतिक उपस्थिति में पढ़ाई संचालन कर सके के भइला पर भी संचालन करे के या ना करे के भइला पर ऑनलाइन माध्यम से पठन पाठन करावे के कहल गई बा। ऐसे ही त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यरत कौन भी शिक्षक कर्मचारी के कोरोना वायरस संक्रमण भइला पर 10 दिन विदा मिले के और उ काम करे के शाखा 3 दिन बंद होके के जनाल गई। अब आर्थिक समाचार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF नेपाल के खातिर करीब 46 अरब 70 करोड़ रुपया बराबर के सहूलियत ऋण स्वीकृत कैले बा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इनहैंड क्रेडिट फैसिलिटी ECF मार्फत शून्य ब्याज दर के सहूलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत कैलक। ऋण सहायता मध्ये करीब 13 अरब 4 करोड़ रुपया तत्काल पहिलका किस्ता में प्राप्त होगी और बाकी रकम क्रमशः प्राप्त होके के अर्थ मंत्रालय जनौले बा। प्राप्त सहायता से कोभिड-19 के कारण जनस्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधि में पड़ल नकारात्मक प्रभाव कम करे खातिर विपन्न वर्ग के संरक्षण करे खातिर समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता कायम करे खातिर और दिगो विकास तथा गरीबी निवारण संबंधी नेपाल से लेहल सुधार के प्रयास के निरंतरता देवे के प्रयास होखल जाए। कोष से प्राप्त होकेला सहायता नेपाल के आवश्यक और प्राथमिकता के आधार में बजट में समावेश करके खर्च होगी। चालू आर्थिक वर्ष के बजट में भी उ स्रोत उल्लेख करे के भइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस यूक्रेन में आक्रमण करे के विभिन्न बहाना बना रहल अमेरिका आरोप लगौले बा। अमेरिकी अधिकारी सब रूस यूक्रेन में फेर आक्रमण करे के तैयारी कर रहल कहत आपत्ति जनौलक। रूस विभिन्न बहाना में सैन्य ऑपरेशन सब संचालन के तैयारी कर रहल अमेरिका के दावी बा, लेकिन अमेरिकी आरोप में कौनो सत्यता न भइल रूसी अधिकारी सब दावी कैले बा। यूक्रेन के गुप्तचर रूसी सेना के सैन्य आक्रमण के खातिर हाथ हथियार सहित पूर्ण तैयारी अवस्था में राखल जनौले बा। आक्रमण के तैयारी आगे बढ़ला के बाद यूक्रेन के नागरिक के रूसी सैन्य अधिकारी सबसे उत्तेजित बनावल BBC उल्लेख कैले बा। मस्को के इससे पहले ही अत्याधुनिक हथियार सहित करीब 1 लाख सेना यूक्रेन पठा चुकल बा। बेलायत के गुप्तचर एजेंसी MI5 बेलायत के संसद में चीनिया जासूस के उपस्थित रहल दावी कैले बा। बेलायत के आंतरिक राजनीति में दखल देवेला उद्देश्य से संसद तक ही चीनिया घुसपैठ भइल उ संस्था के दावी बा। MI5 क्रिस्टिकल चिंग ली नाम के चीनिया एजेंट के बेलायती संसद में हस्तक्षेप रहल कहले बा। वहाँ के चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भइल समय में बेलायत के गुप्तचर तथा सुरक्षा एजेंसी MI5 से दावी कल गई बा। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी से सुमधुर संबंध रहल ली बेलायती संसद के सहयोग करे के और उनकरा के चीन और हांगकांग से सहयोग आवे के दावी भी गुप्तचर संस्था कैले बा। ली से सहयोग लेवे वाला में लेबर पार्टी के बेरी गार्डिनर भी रहल कहत MI5 5 वर्ष में गार्डिनर से करीब ली से 4,20,000 पाउंड अनुदान लेहल उल्लेख कैले बा। अब खेलकूद समाचार। प्रधानमंत्री कप T20 राष्ट्रीय क्रिकेट अंतर्गत नेपाल पुलिस क्लब और प्रदेश एक बीच के खेल स्थगित भइल बा। प्रदेश एक के खिलाड़ी में कोरोना पुष्टि भइल आशंका के बाद ट्यू क्रिकेट मैदान में होके के कहल आज को पहिल का खेल स्थगित भइल। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान के मुताबिक कोरोना परीक्षण के बाद
ऊ खेल बारे निर्णय करे के बताओल गइल बा। पुलिस 3 खेल में अपराजित रहल समूह ए के विजेता के रूप में सेमीफाइनल में पुग चुकल बा। एने प्रदेश 1-2 खेल में एगो अंक जोड़ले बाटे सेमीफाइनल के संभावना कायम रखले बा। वैसे आज होला दोसर खेल में बागमती प्रदेश आ गंडकी प्रदेश खेल रहल बा। खेल कीर्तिपुर में ही दोपहर 1 बजे से शुरू भइल बाटे। गंडकी के हरा के बागमती सेमीफाइनल में पुगे के योजना में बाटे। गंडकी 2 खेल में अंक बिन रहत अंतिम में बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज माघी संक्रांति पर्व थारू, मगर, छन्तिया लगायत के समुदाय में धूमधाम के साथ मनावल जा रहा। सरकार इतवार से कोरोना विरुद्ध के अतिरिक्त डोज खोप कार्यक्रम संचालन करे। माघ 14 गते से 60 वर्ष ऊपर के नागरिक सबके अतिरिक्त मात्रा खोप लागे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा नेपाल के करीब 46 अरब बराबर के सहूलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत। आवश्यकता प्राथमिकता के आधार में बजट में समावेश करे के खर्च होगी। रूस यूक्रेन में आक्रमण करे के विभिन्न बहाना बना रहल अमेरिका के आरोप में कोनो सत्यता न भइल रूसी अधिकारी के दावी। पीएम कप T20 राष्ट्रीय क्रिकेट अंतर्गत नेपाल पुलिस आ प्रदेश 1 बीच के खेल स्थगित। बागमती आ गंडकी प्रदेश बीच खेल हो रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।